आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हम अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करते हैं और आज हम सीखेंगे 10 आज्ञाओं के बारे में कि परमेश्वर पिता ने इजराइलियों को यह आज्ञाएं क्यों दी थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब मिस्र से इजरायली निकले, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो योजनाओं को इजरायलियों के लिए रखा था, उसको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को वहाँ से जो मिस्र देश से छुड़ाने की जो योजना को रखा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को नम्र होने के लिए 40 साल उसकी तैयारी की। उसको नम्र बनाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने 40 साल जंगलों में चरवाहे के रूप में उसको नियुक्त किया, क्योंकि हम जानते हैं जो उसका पहले का जीवन था, जब वो मिस्र में था, जब फिरौन राजा के महल में वो पला बढ़ा और 40 साल की आयु तक उसका पालन पोषण मिस्र में होता रहा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा तो मूसा के जीवन में एक कमी थी, और वो कमी थी वो उसका क्रोध। क्योंकि जब उसने देखा कि एक इब्री मनुष्य को मिस्री मार रहा है, तो उसने क्या किया था, उसने क्रोध में आकर उसको मार डाला था, उसको घात किया था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी का खून करा हो, वो उसके कौम को, इजरायली जाति को वहां से निकाल सकेगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो, अगर हमारे जीवन में कोई कमी है तो हम उस कमी के साथ परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को जब मिस्र से निकाला और जब वो वहां से अपने ससुर के पास गया और वहां पर उसने उस भेड़ बकरी को चढ़ाने का काम किया, परमेश्वर ने उसे पर्वत पर दर्शन देकर उससे बातचीत की और अपनी जो इच्छा थी मूसा के ऊपर जाहिर किया कि मैं चाहता हूं कि तू क्या करे, इजरायलियों को क्या करे, मिस्र से छुड़ाए। हालेलुया। और हम जानते हैं प्रियो इस स्टोरी के बारे में कि किस रीति से मूसा मिस्र गया और वहां पर परमेश्वर ने बड़े चिन्ह और चमत्कार को दिखाए अपने दासों के द्वारा, और 10 विपत्तियों को देकर, है ना, 10 विपत्तियों को मिस्रियों के ऊपर देकर उसने इजरायलियों को क्या किया, मिस्र से बाहर निकाला। हालेलुया। और जब 10 विपत्तियां पड़ी, 9 विपत्ति तक उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो बोलते थे चले जाओ, फिर अपना मन कठोर करता था फिरौन और फिर मना कर देता था। परंतु जब 10वीं विपत्ति पड़ी, हर एक का पहलौठा जब मारा गया मिस्रियों का, तो उसने क्या किया, इजरायलियों को कहा तुम यहाँ से, मेरे देश से क्या हो जाओ, चले जाओ। और हम जानते हैं जब इजरायली वहां से निकले और बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हुए वो जंगल के मार्ग से लाल समुद्र को 2 भाग परमेश्वर ने करके उनको भूमि से निकाल लिया। फिरौन की सेना जो क्या हुई, इस जल में नाश हो गई। सारा कुछ उन्होंने देखा। जंगल में परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, उनको बटेर खिलाया, उनको चट्टान में से पानी पिलाया। उसके बावजूद भी इजरायली कुछ गलतियों को करते थे, और इसी कारण परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जिस प्रकार से 10 विपत्तियां इजराइल को वहां से छुड़ाने के लिए मिस्रियों पर पड़ी, उसी प्रकार परमेश्वर ने उस सिनै पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाओं को देकर इजराइलियों को स्थिर करने की वाचा कि मेरी संतानें मेरी आज्ञाओं पर क्या करें, चले, मेरे नियमों को क्या करें, पालन करें। जिसमें से हम आज 2 आज्ञाओं को देखेंगे। पहली आज्ञा हम जानते हैं, निर्गमन 20 अध्याय पद 1 से 17 में 10 आज्ञाओं के विषय में लिखा है मेरे प्रियो। और हम आज 2 आज्ञाओं को देखेंगे कि पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और दूसरी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। हम जानते हैं सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर ने जो इजरायलियों को दी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। वो आज्ञा इसलिए मिली थी मेरे प्रियो उनको, क्योंकि जो इजरायली थे जब वो मिस्र से निकाले गए तो पुराना जो जीवन था, जो वो बंधवाई का जीवन था, उन्होंने मूर्ति पूजा और सारी चीजों को उन्होंने क्या देखा था, मिस्र में देखा था कि मिस्री लोग कैसे पूजा करते थे, कैसे बलि चढ़ाते थे, कैसे कैसे बहुत सारी चीजों को वो मिस्र में करते थे। और
वो मूर्तियों को क्या करते थे? दंडवत करते थे। बहुत प्रकार के उनके देवी देवता थे। वो सूर्य, चंद्र और आकाश के पक्षी, पृथ्वी के मनुष्य से लेकर हर एक जीव जंतु, इवेंस जो जल में रहते जैसे मछलियां, और इन सब को भी वो क्या करते थे? पूजते थे। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो मेरी संतानें हैं वो मुझे छोड़कर किसी और को क्या करे? ईश्वर करके माने। लेकिन हम ये जानते हैं कि 10 आज्ञाएं तो दी गई थी, लेकिन क्या सिर्फ 10 ही आज्ञा थी? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में इजरायलियों के लिए 613 आज्ञाएं दी गई थी। जब आप पढ़ते हैं, जब गिनती, लय व्यवस्था विवरण में आपको वर्णन मिलता है पूर्ण रीति से कि कितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, कौन सी शुद्ध वस्तुओं को खाना, नहीं खाना, कौन सा दिन मानना, कौन सा फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट करना, कौन से दिन को पवित्र जानना, सारा चीज ऐसा करके उनको 613 आज्ञाएं दी गई थी। जब मूसा 40 दिन 40 रात सिने पर्वत पर उपस्थित था परमेश्वर के सामने, और जब ये आज्ञाएं उसको दी जा रही थी, तो ये नहीं कि सिर्फ 10 आज्ञाएं उसको मिली थी, परंतु वो पूरी 613 आज्ञाएं परमेश्वर उसको सिखा रहा था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मिस्रियों का कोई भी हिस्सा इजरायलियों के जीवन में रहे। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी इजरायली परमेश्वर की आज्ञाओं पर स्थिर नहीं रहे। और परमेश्वर ने जब इन आज्ञाओं को मूसा को दिया गया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये 400 साढ़े 400 साल 430 वर्ष मिस्रियों की गुलामी में रहे हैं, तो उनका चरित्र, उनका रहन सहन, उनके जीवन का तरीका ये देखकर अपने आप को क्या कर चुके हैं? उसी रीति से अपने आप को बना चुके हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, किस रीति से उनको मन्ना खिलाया, उसके बावजूद भी इजरायली क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी चीजें, कोई भी पुराना मनुष्यत्व, कोई भी पुरानी बातें इजरायलियों के जीवन में रहे। मिस्र की बातें हम जानते हैं, मिस्र में क्या होता था? मिस्र में मूर्ति पूजा होती थी, वहां व्यभिचार होता था, वहां चोरी होता था, वहां झूठ बोला जाता था, हर एक बातें होती थी, जिसमें से आज देखेंगे हम मूर्ति पूजा के बारे में। और परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से भरे कि आप इन बातों को समझ सके। वहां के लोग अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मानते थे। आकाश के पक्षियों को, संसार पृथ्वी में रेंगने वाले, चरने वाले और जल में के हर एक चीजों को वो क्या करते थे? मूर्ति के रूप में बनाकर उनको क्या करते थे? दंडवत करते थे। और हम जानते हैं परमेश्वर की पहली आज्ञा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर क्या है। क्या किसी ने परमेश्वर को देखा है? जब हम पहली आज्ञा को देखते हैं, परमेश्वर सीधा बोल रहा है कि मुझे छोड़ दूसरों को करके ईश्वर ना मानना, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? वो संसार की वस्तुओं को ईश्वर करके क्या कर रहे थे? मान रहे थे। वो सूर्य को, चंद्र को, जल को, नील नदी को, वो ओकाब पक्षी को और बहुत सारी चीजों को क्या करते थे? बैल, गाय, पेड़, मछलियां, हर एक चीज को वो क्या करते थे मेरे प्रियो? इवन सर्प, कुत्ते, ऐसे जीव जंतुओं को वो क्या करते थे? देवी देवता के रूप में क्या करते थे? पूजते थे। लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। आप उसकी कोई ना मूर्ति बना सकते हो, ना कल्पना करके कि यही मेरा परमेश्वर होगा आप उसको दंडवत कर सकते हो। हम जानते हैं क्यों इन बातों को परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने इस सृष्टि को क्या किया है? रचा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की हर एक चीजों को क्या किया है? बनाया है, सृजा है। सूर्य को, चंद्र को, तारेगणों को, नक्षत्र को, मनुष्य से लेकर इस पृथ्वी की हर एक चीज को किसने बनाया है? उस परमेश्वर ने। तो आप कैसे किसी चीज को परमेश्वर का दर्जा दे सकते हैं? क्योंकि वो तो परमेश्वर नहीं है।
सूर्य परमेश्वर नहीं है, चंद्र परमेश्वर नहीं है, ना कोई जीव जंतु परमेश्वर है, तो आप किस रीति से उसे परमेश्वर का दर्जा दे सकते हैं? क्योंकि वो तो मनुष्य के द्वारा क्या हुई है? सृजी गई है। मनुष्य के परमेश्वर के द्वारा सृजी गई है। और देवी देवता किसने सृजा है? देवी देवताओं को किसने बनाया? जो मूर्ति है किसने बनाया? उसको मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य के हाथ की सृजी गई, क्या वो परमेश्वर हो सकता है? क्या परमेश्वर को कोई सृजन कर सकता है? क्या परमेश्वर को कोई बना सकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 18 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। बाइबल साफ साफ बता रही है, एक लौते पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर को क्या किया है मेरे प्रियो? प्रकट किया है। तो हम कैसे मूर्ति को बनाकर उसको परमेश्वर का दर्जा दे सकते हैं? कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं? दंडवत कर सकते हैं। हम किसी की प्रतिमा बनाते हैं, किसी का स्टैचू बनाते हैं, किसका बनाते हैं? जिसको हमने देखा है। अदृश्य चीज का, अनदेखी चीज का आप कभी प्रतिमा या स्टैचू या मूर्ति नहीं बना सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं देखा, इसलिए तुम किसी चीज की मूर्ति या स्टैचू मत बनाना। जब निर्गमन आप पढ़ते 20 अध्याय, वहां पर चौथे पद से लेकर चौथा और पांचवा पद पढ़ते, वहां पर लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना। परमेश्वर ने कहा ना उनको दंडवत करना, ना उनके सामने अपने सर को झुकाना, ना उनकी उपासना करना, ना उनकी वर्शिप करना, ना उनकी आराधना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर जलन रखता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि जिसने आकाश और पृथ्वी को सृजा, जिसने उन वस्तुओं को सृजा, जिसने देवी देवताओं की उत्पत्ति की, सब चीजों को उसने बनाया है, जिसको देवी देवता कहते हैं, परमेश्वर ने तो उनको भी बनाया है। तो परमेश्वर को ना मानकर अगर हम उसकी उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो? वो जलन रखता है। अगर सांसारिक बातों में देखें कि एक बच्चा अपने पिता को छोड़कर दूसरे को अगर पिता कहे, तो क्या पिता को क्रोध नहीं आएगा उसके कि मैं जब इसका पिता हूं, ये मुझे छोड़कर क्या कर रहा है? दूसरे को पिता कह रहा है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और वो बोलता है आगे, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। जो परमेश्वर से बैर रखते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, जो उसको परमेश्वर करके जीवित परमेश्वर को अंगीकार नहीं करते, वो परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? वो बैर रख रहे हैं। और वो बोल रहा है कि मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी जो पितरों का दंड है उसको दूंगा। वो श्रापित रहेंगे। इसलिए जब हम मूर्ति पूजा से आते हैं परमेश्वर में, हम कहते हैं कि हम अपने लाइफ से उस मूर्ति पूजा के श्राप को प्रभु हम कैंसिल करते हैं, खत्म करते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा क्या है मेरे प्रियो? एक श्राप है। हमने जब मूर्ति पूजा किया होगा अपने समयों में, हमने क्या किया था? परमेश्वर से बैर किया था। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर प्रेमी है, उसने हमें क्या किया? अपने निकटता में बुलाया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित है, तो मैं कैसे उसकी प्रतिमा स्थापित कर लूं? क्योंकि हम जानते हैं प्रतिमा किसकी बनाई जाती है, या तो संसार के किसी और वस्तु की, या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका अस्तित्व इस पृथ्वी से क्या हो चुका है? मिट चुका है, जो इस पृथ्वी में है ही नहीं। इब्रानियों 11 अध्याय पद 1, वहां पर क्या लिखा है हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय पहला वचन, वहां पर लिखा, अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम जानते हैं परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, वो अनदेखा परमेश्वर, अनजाना परमेश्वर है।
लेकिन क्या हमारी आस नहीं? हम जानते हैं मेरा परमेश्वर जीवित नहीं है। जानते हैं ऐसा? मेरा परमेश्वर जीवित नहीं है कि मैं उसकी मूर्ति बना लूं। नहीं मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर क्या है? जिंदा है। तो मैं जिंदा की प्रतिमा कैसे बना लूं? लेकिन जो प्रतिमाएं हमने बनाई थी पुराने समयों में, हम जानते थे कि ये मेरा जो परमेश्वर है अब नहीं है, इसलिए मैंने इसकी प्रतिमा क्या करी है? बनाई है। क्योंकि वो नहीं है, अब मुझे क्या जरूरत है? अब उसकी स्टैचू बनाने की जरूरत है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर यहोवा है वो जिंदा परमेश्वर है। हम उसकी मूर्ति नहीं बना सकते और ना ही किसी और चीजों से उसको क्या कर सकते हैं? उसकी तुलना कर सकते हैं। आपने परमेश्वर को देखा नहीं, वो हमारे लिए अनदेखा है। अनदेखी वस्तुओं पर हमने विश्वास किया है। मेरा परमेश्वर वो प्रमाण है जिसको मैंने देखा नहीं है, तो मैं कैसे कोई स्टैचू बनाकर उसको दंडवत कर लूं? ये तो क्या हुआ? परमेश्वर से बैर करना। और परमेश्वर अपने बैरियों से, जो उससे बैर करता है, बाइबल में अभी हमने पढ़ा, जो उससे बैर करता है उसको परमेश्वर क्या करता है? बेटों पोतों पर पोतों तक के क्या करता है? पितरों का दंड करता है, उनको देता है। और उनके लिए पनिशमेंट है, एक सजा है कि हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? दूसरों को परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं और परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? क्रोध दिला रहे हैं मेरे प्रियो। और जब आगे पढ़ोगे कि अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, उस जीवित परमेश्वर को जान रहे हैं, तो क्या होता है? और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं क्या करता हूं? करुणा करता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जब आप उससे प्रेम करते हैं, उसके पास जाते हैं, ऐसे हजारों पर वो क्या करता है? अपनी करुणा को प्रकट करता है। आपका कोई क्षेत्र फिर ऐसा नहीं रहेगा कि वो खाली रह जाए मेरे प्रियो। वो हर एक क्षेत्र को आपके हरा भरा कर सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को दिया कि मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर ना मानना, ना मूर्ति खोद कर बनाना। क्यों? क्योंकि हमने सुना मिस्र में उन्होंने उन चीजों को देखा था। इजरायलियों ने मिस्र में बहुत सारी मूर्तियों को पूजते, उनको दंडवत करते देखा था मिस्रियों को, इजरायलियों ने। तो वो वैसा करेंगे, परमेश्वर को पता था कि यहां से निकलेंगे, ये तो निकल जाएंगे, परंतु जो चीजों को उन्होंने देखा था, जिस जीवन को वहां जिया था, वो उनके साथ साथ क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय पद 16 से 34 तक जब हम पढ़ते हैं, यहां पर पौलुस के प्रचार के बारे में लिखा है कि जब पौलुस एथेंस में प्रचार करने के लिए गया सुसमाचार को, परमेश्वर के जीवित वचन को, और उसने देखा वहां पर बहुत ही मूर्ति पूजा, देवी देवताओं को पूजना, ये सारी चीजें होती थी। और पद 22 में लिखा है, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। हालेलुया। उन्होंने देखा, पौलुस ने देखा, एथेंस के लोग देवी देवताओं को पूज रहे हैं, लेकिन एक वेदी ऐसी बनी है वहां पर जिसके सामने लिखा है कि अनजाने ईश्वर के लिए। जिस ईश्वर को वो नहीं जानते, जिस ईश्वर को उन्होंने नहीं देखा। और बाइबल बताती है, पौलुस ने लिखा है इसके आगे, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। जिसे तुम बिन जाने क्या कर रहे हो? पूज रहे हो। जिस वेदी को तुमने बनाया है कि एक अनजाना ईश्वर है जिसको तुम नहीं जानते, मैं उसी का सुसमाचार तुमको क्या करने आया हूं? सुनाने आया हूं। हालेलुया। और जब आप पूरा पढ़ोगे कि किस रीति से वहां पर पौलुस ने परमेश्वर का प्रचार किया, बहुत अच्छी रीति से वहां पर लिखा है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता।
जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारी चीजों को, क्या वह हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहेगा? क्या आप उसको मूर्ति में ढूंढ सकते हो? जब पौलुस ने ऐसा प्रचार किया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक के मन को छुआ। और आगे लिखा है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जो हमें सब कुछ दे रहा है, हमको जीवन दे रहा है, हमको श्वास दे रहा है, हमारे लिए सब चीज कर रहा है, हम उसको क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते, क्या चढ़ा सकते हैं आप परमेश्वर को? कुछ दे सकते हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मुझे ये ईंटे पत्थर वाला, ये सोने चांदी वाला, और चाहे कितने भी कीमती चीजों से आप बना क्यों ना लो मंदिर और मूर्तियों को, मैं इसमें नहीं रहता। मैं तुम्हारे इस देह में क्या करता हूं? वास करता हूं और चलता फिरता हूं। हालेलुया। पौलुस ने, जब आगे आप पढ़ेंगे, उसने खुद इसमें लिखा है कि 29 में लिखा है कि अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराव की आज्ञा देता है। परमेश्वर अवसर दे रहा है, बोलता है मेरे को ना सोना, ना चांदी, ना काठ में किसी चीज में मत खोजो। मैं इन चीजों में नहीं बसता। मैं क्या करता हूं? मैं तुम्हारी देह में वास करता हूं और तुम में क्या करता हूं? चलता और फिरता हूं। 28 में लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसके वंशज हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रिय। इस पृथ्वी पर हम स्वयं देवी देवता के रूप में हैं इस पृथ्वी में, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा कहाँ है? हमारे इस देह में। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बना लेना, मुझे मूर्तियों में ढूंढने मत जाना, क्योंकि मैं कहाँ विराजमान हूं? स्वर्ग में, और तुमने मुझे नहीं देखा है। और जिसको हमने देखा नहीं, उसको कैसे प्रतिमा में स्थापित करके किसी और चीज को परमेश्वर का नाम दे दे? परमेश्वर जलेगा, परमेश्वर जलन रखेगा। एथेंस की कलीसिया में मूर्ति पूजा हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक वेदी बनाई थी। किसके लिए? एक अनजाने ईश्वर के लिए। और वही हमारा जीवित परमेश्वर है। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन एक वेदी थी कि हाँ, कोई तो परमेश्वर होगा जिसको हम नहीं जानते। अब पौलुस ने जब उस अनजाने परमेश्वर का प्रचार किया, मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने अपने जीवन को क्या किया? उस जीवित परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। गॉड क्या है? स्पिरिट है। आत्मा का कोई रंग रूप और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। आत्मा आपको दिखती है? अगर हम मर जाए, हमारी आत्मा निकल जाए, तो आप देख पाएंगे उसको? नहीं। बाइबल बता रही है परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आप उसको महसूस कर सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा, अपनी आशा के द्वारा। जैसे इब्रानी 11:1 में पढ़ा कि हमें आशा की हुई वस्तु, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है वो, हम उसको नहीं देखते, फिर भी हम प्रमाणित करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है स्वर्ग में, भले हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा परमेश्वर है। क्यों? बाइबल बताती है कि उसको किसने प्रकट किया इस पृथ्वी पर? उसके पुत्र ने। ऐसा होता तो यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मेरी क्या कर लेना? प्रतिमा बना लेना, उसको पूजना, दंडवत करना। जब ऐसा करोगे तो मैं क्या करूंगा? तुमको ब्लेस करूंगा, तुमको आशीष दूंगा, तुम्हारे लिए हर एक बातों को करूंगा। मैं नहीं दिखूंगा, उसके बाद तुम क्या करना? एक मूर्ति बना लेना और पुकारना। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा कि मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन बोलता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आता हूं। क्योंकि वो जानता था कि हम अकेले अगर रह गए इस पृथ्वी में, हम कुछ नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के, उसकी आत्मा के, हम इस पृथ्वी में कुछ नहीं कर सकते। हम भी क्या हो जाते हैं?
किसी को भी बना लेते, जैसे मूसा था पर्वत में 40 दिन नहीं आया, क्या किए इजरायली, चलो भाई अब तो कोई हमारा अगुवा नहीं है, कौन बात करेगा परमेश्वर से, हमको दिखना भी तो चाहिए परमेश्वर, किस पर हम विश्वास करें, बिना देखे चीजों पर। क्या करा उन्होंने, सबसे सोना लिया जो मिस्रियों से मंग के लेके आ गए थे, सोना लिया, उनको गला कर क्या बना दिया, बैल। क्या बैल हमारा ईश्वर हो सकता है? बैल को किसने बनाया? परमेश्वर ने। आप उस बैल की मूर्ति को बनाकर अगर उसको दंडवत करोगे, वो क्या दे पाएगा हमें? बाइबल बताती है, भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, उसके एक भजन संहिता 115 में, उसके आंख होता है, उसका मुंह होता है, आंख होता है तो भी वो देख नहीं सकती, हाथ होता है तो भी वो कुछ कर नहीं सकते, पैर होता है वो चल नहीं सकते, कान होता है वो सुन नहीं सकते, नाक होता है सूंघ नहीं सकते, मुंह भी है तो भी वो कुछ शब्द नहीं निकाल सकते। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जैसे वो हैं वैसे उसके बनाने वाले, वैसे उसको दंडवत करने वाले, वैसे उसके पूजने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हम जानते हैं गिनती की पुस्तक निकालेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय पद 19 इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। वो मनुष्य नहीं है, वो इस पृथ्वी का नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वो मनुष्य नहीं है, वो इस पृथ्वी का जन्मा नहीं है, वो परमेश्वर है जिसने सारी चीजों को बनाया और जिसने सब कुछ बनाया है। झूठ उसके पास नहीं है, और झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा को भी बदल दे कि चलो आज मैंने तुम्हारे लिए अच्छी योजना रखी है, कल मैं बदल देता हूं, तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया तो तुम्हारे लिए श्राप है। नहीं, बाइबल बताती है कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है उसको कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। ये हमारे जीवित परमेश्वर की निशानी है मेरे प्रियो। हम उसको मूर्ति में, हम उसको किसी वस्तु में नहीं ढूंढते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो जीवित है। हमारा ये विश्वास है वो स्वर्ग में विराजमान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब कुलूसियों की पुस्तक पढ़ते हैं हम, कुलूसियों उसका पहला अध्याय पद 15, वहां पर लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन जो अदृश्य परमेश्वर लिख रहा है, अदृश्य परमेश्वर मतलब अदृश्य, जिसको हमने कभी नहीं देखा। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को किसने इस पृथ्वी पर प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने। अदृश्य परमेश्वर कह रहा है, मतलब हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, तो हम कैसे किसी चीज को दंडवत कर लें? सूर्य को किसने बनाया? जब हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा, वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि करी, आकाश, पृथ्वी, जल, पेड़ पौधे, पहाड़, जल के अंदर की जितनी भी जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर रेंगने वाले, चलने वाले, आकाश के उड़ने वाले पक्षी, तारे गण से लेकर मनुष्य तक परमेश्वर ने सृजा है। अब मनुष्य क्या है जो किसी की भी प्रतिमा बनाकर उसको दंडवत करे? इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर क्या है? अदृश्य परमेश्वर है, जिससे किसी ने कभी नहीं देखा। आप क्या करते हैं? जब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, आप इस पृथ्वी से उस परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कहाँ विराजमान है। वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, वहां से वो आपको देखता है। उसको कोई जरूरत नहीं कि कोई उसको प्रतिमा में ढूंढे, कोई उसको दंडवत करे, क्योंकि वो, हम उसको देखे ना देखे, वो हमको निरंतर क्या कर रहा है? देख रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय पद 17, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया, तीमुथियुस को लिख रहा है पत्री, बोल रहा है सनातन राजा। सनातन मतलब शुरू से लेकर अंत तक के ठहरने वाला कौन है? राजा, हमारा जीवित परमेश्वर। अविनाशी, जो कभी नाश नहीं हो सकता, जिसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते,
देवी देवता क्या हुए? एक समय में नाश हुए, अपने शरीर को त्यागा, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आप क्या परमेश्वर के विषय में कह सकते हैं कि उसका अस्तित्व नहीं है? क्या मूर्ति में हमने नहीं ढूंढा, हमने सिर्फ अपने जुबान से आकाश की ओर देखकर पुकारा, तो क्या हमारा परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता? बाइबल बताती है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी थकता नहीं, वो कभी सोता नहीं, वो कभी ऊँघता नहीं, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, और उसने वैसा ही जीवन हमें दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आगे लिखा है, अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा। अनदेखे, जिसे हमने कभी देखा नहीं। जिस चीज को मैंने देखा नहीं, मैं कैसे कल्पना से उसको ईश्वर करके मान लूं और उसकी उपासना करूं? ये तो ठोकर का कारण है। और हम जानते हैं ये पूजा, ये अर्चना जो शैतान चाहता था कि मुझे क्या करे, महत्व दे, मुझे पूजे, मुझे लोग ऊंचे पर बैठाएं, मेरी महिमा करें, ये सारा चीज जो ये देवी देवता, ये पूजा पाठ, ये उसी चीज से आया है मेरे प्रियो। जब शैतान इस पृथ्वी पर गिराया गया, उसने मनुष्यों को क्या किया? भरमाया और अपनी ही पूजा करवाई। वो ये चाहता है कि आप उसमें बंद कर रह जाएं, उसमें ईश्वर को ढूंढें और उस स्वर्ग में विराजमान सनातन, अनदेखे और अविनाशी परमेश्वर को क्या कर दें? भूल जाएं। अब बाइबल बताती है अगर आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है मेरे प्रियो, वो सनातन काल का परमेश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है जिसे हमने कभी नहीं देखा है, परंतु हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह ने अपने अंदर उस परमेश्वर को प्रकट किया एक मनुष्य के रूप में, और अब वो परमेश्वर हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में, और हमारे रूप में वो इस पृथ्वी पर क्या करता है? चलता और फिरता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर मत मानना, किसी की प्रतिमा मत बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर हूं जो जलन भी रखता हूं, जो जल उठने वाला परमेश्वर। स्वयं वो आग है। आग क्या करती है? गंदगी को जलाकर खत्म कर देती है, नाश कर देती है। हमारा परमेश्वर आग है मेरे प्रियो, वो जलन रखता है। अगर हम अपने सच्चे परमेश्वर पिता को छोड़कर दूसरे को पिता बोलते हैं, उसको दुख होता है। अगर संसार में ही हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चे किसी और को पिता बोल रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल मदर फादर अलग है, आत्मिक माता पिता अलग है, परंतु संसारिक रूप में ऐसा बोल दे आपको कि तुम जो मेरे पिता हो मुझे पसंद नहीं, मुझे ये पिता पसंद है, मैं इसी को पिता बोलूंगा, कैसा लगेगा उस पिता को? दुख लगेगा, तकलीफ होगी। वो बोलेगा कि मैंने तुझे संसार में उत्पन्न किया, तो मुझे छोड़कर दूसरे को बाप बोल रहा है। इसलिए वो परमेश्वर क्रोध करता है जब मानव जाति परमेश्वर को छोड़कर देवी देवताओं को अपने माता और पिता के रूप में पूजते हैं। मेरा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उसकी प्रतिमा हम नहीं बना सकते। अब देखिए, चौक चौराहे में चले जाइए, किसकी प्रतिमा है? किसी जीवित मनुष्य की प्रतिमा लगा देते हैं क्या? नहीं। जिसका अस्तित्व नहीं है पृथ्वी में, उसी की प्रतिमा आप पाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? वो जीवित है, वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं मरने वाला परमेश्वर है, जिसको हमने देखा नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर ने जिस आज्ञा को दी है, उस आज्ञा में हमें क्या रहना है? स्थिर रहना मेरे प्रिय। प्रतिमा, स्टैचू किसकी होती है? जो दिख रहा है हमको, है ना, जो दिख रहा है, किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की, किसी जीव जंतु की, जिसको परमेश्वर ने क्या दिया है? जीवन दिया है। लेकिन परमेश्वर तो कोई और है, वो तो इस जीवन को जी रहे हैं इस पृथ्वी में। तो हम कैसे मेरे प्रियो उन चीज़ों की प्रतिमा को बनाएं और उसको दंडवत करें? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ऐसे अपने जीवित वचनों को हमारे मध्य में रखा। मेरा परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो सनातन काल का परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है, वो आदि से अंत तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको किसी प्रतिमा की जरूरत नहीं। हम जिस स्थान में खड़े हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति है।
आज ये जो श्वास है हमारे जीवन में चल रहा है, ये किसका है? ये मेरा जीवन किसका दिया हुआ है? उस जीवित परमेश्वर का। क्योंकि आदम के अंदर उसने अपने जीवन की श्वास फूकी थी। जीवन की श्वास मतलब अपना जीवन और अपनी आत्मा क्या किया उसने? आदम के अंदर डाला, और मानव जाति उसी से उत्पन्न हुई। तो हम क्या हैं? हम परमेश्वर का एक रूप है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। हमें किसी चीज को दंडवत करने की जरूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने मिस्र में बहुत सारी चीजों को देखा था और उसी वो चाल चलन में आगे बढ़े ना, परंतु उस जीवित परमेश्वर पर दृढ़ता से वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को उनको दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आगे हम जो आज इन 2 आज्ञाओं को देखे हैं, फिर हम आगे जो 10 आज्ञा हैं उनको धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।